तू तू एक घटिया। दिल्ली एयरपोर्ट, एक अनचाही मुलाकात। दिल्ली शहर में एक बहुत ही भव्य और बड़ा एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट के अंदर हजारों लोग काम करते थे और इसकी इमारत 4 मंजिलों की थी, जो हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस थी। एक दिन 3 एयर होस्टेस एयरपोर्ट के अंदर से गुजर रही थीं। अचानक कामिनी नाम की एक एयर होस्टेस एक साधारण से दिखने वाले लड़के से टकरा गई। उस लड़के का नाम राहुल गुलेरिया था। राहुल ने तुरंत विनम्रता से कहा, आई एम सो सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाया। उन तीनों लड़कियों में से एक का नाम अनिका था। अनिका स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। दूसरी लड़की का नाम अर्पिता था और तीसरी कामिनी। कामिनी दिखने में तो साधारण और सीधी लगती थी, लेकिन असल में वह बहुत घमंडी और बदतमीज थी। राहुल के माफी मांगने पर भी कामिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, तारांकन अंधे हो क्या? देख नहीं सकते? कहाँ से आ जाते हैं ऐसे फटेचल गरीब लड़के? ये देख अनिका को बहुत बुरा लगा। उसने बीच बचाव करते हुए राहुल से कहा, तारांकन, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये दोनों ऐसी ही हैं। अनिका ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अरे चलो, फ्लाइट लेट हो रही है। राहुल ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सुबह के 10:30 बज चुके थे। यात्री अपनी अपनी टिकटें लेकर लाइन में लगे थे। इत्तेफाक से उस समय टिकट चेकिंग काउंटर पर कोई और नहीं बल्कि कामिनी और अर्पिता ही तैनात थी। तभी राहुल भी प्लेन की ओर जाने के लिए लाइन में आया। अर्पिता की नजर राहुल पर पड़ी और उसने चौंक कर कहा, तारांकन, कामिनी देख, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कामिनी ने गुस्से में उसे देखा और कहा, तू यहीं रुक, मैं उसे बताती हूँ कि उसकी जगह यहाँ नहीं है। कामिनी राहुल के पास गई और बदतमीजी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह गरीबों के लिए नहीं है। तुम्हें पता भी है यहाँ कैसे लोग आते हैं? यहाँ सब VIP लोग होते हैं और तुम जैसे 2 कौड़ी के भिखारी की यहाँ खड़े रहने की भी औकात नहीं है और तुम प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। राहुल ने शांति से जवाब दिया, तारांकन, मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरे पास भी हक है यहाँ जाने का। कामिनी हंसते हुए बोली, तारांकन, तेरी औकात है टिकट खरीदने की? यहाँ टिकट 40-50 हजार की आती है। राहुल ने कहा, मेरे पास भी टिकट है, मैं अंदर जा सकता हूँ। कामिनी ने चुनौती दी, तो दिखाओ अपनी टिकट। राहुल ने जैसे ही टिकट निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, उसके होश उड़ गए। टिकट जेब में नहीं थी। कामिनी चिल्लाई, तारांकन, मुझे पता था तेरी औकात नहीं है टिकट लेने की और झूठ बोल रहा है कि टिकट पास में है। तभी CCTV में ये सब बहस देखकर एयरलाइन का मैनेजर वहाँ पहुँच गया। उसने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? कामिनी ने तुरंत झूठ बोल दिया, तारांकन, सर, यह लड़का बिना टिकट के प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे रोका तो ये मुझसे बदतमीजी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने उस लड़के राहुल की तरफ देखा, वो हक्का बक्का दंग रह गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि राहुल ने आंखों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। मैनेजर समझ गया और सिर हिलाकर चुप रहा। राहुल ने मैनेजर से कहा, सर, मेरी टिकट यहीं कहीं गिर गई है। तभी मैनेजर का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला, तारांकन सर, आपकी टिकट काउंटर के पास गिर गई थी। राहुल ने उसे थैंक यू कहा और शांति से प्लेन में सवार हो गया। बाकी यात्री और तीनों एयर होस्टेस भी प्लेन में बैठ गईं। दिल्ली से मुंबई का सफर 2 घंटे का था। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सभी यात्री बाहर आए। अनिका, कामिनी और अर्पिता भी बाहर आईं और अपने अपने कमरों की ओर चली गईं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो कोई और नहीं बल्कि उस एयरलाइन का CEO ही था। राहुल अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। उसने घंटी बजाई तो उसका पर्सनल असिस्टेंट PA दौड़ता हुआ आया और पूछा, यस सर, एनी प्रॉब्लम? राहुल ने आदेश दिया, आज जो 3 नई एयर होस्टेस आई हैं, उन्हें तुरंत मेरे केबिन में बुलाओ। असिस्टेंट ने उन तीनों के कमरों में जाकर उन्हें CEO के केबिन में चलने को कहा। तीनों ने यस मैम कहा और केबिन के बाहर पहुंचकर बोली, मे आई कम इन सर? राहुल ने कहा, कम इन। जैसे ही तीनों अंदर आईं और राहुल को देखा, कामिनी के होश उड़ गए। उसने बदतमीजी से चिल्लाकर कहा, तारांकन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रोड नहीं है और न ही यहाँ कचरा उठाना है। यह एयरलाइन के CEO का केबिन है, बाहर निकलो। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और अगर मैं ही यहाँ का CEO हूँ तो? कामिनी ने हंसते हुए कहा, तारांकन, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है CEO बनने की? बाहर जाते हो या सिक्योरिटी को बुलाऊं? राहुल ने शांत होकर कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो? इतना सुनते ही
कामिनी गुस्से में राहुल को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी पीछे से राहुल की असिस्टेंट चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीईओ सर पर हाथ उठाने की। ये सुनकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कामिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। वो गिड़गिड़ाने लगी, तारांकन सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप ही सीईओ हैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा। राहुल ने कड़क आवाज में कहा, तारांकन, तुम्हारी बदतमीजी मैं पहले ही देख चुका हूँ। अब तुम दोनों, कामिनी और अर्पिता को नौकरी से निकाला जाता है। और अनिका, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। आज से तुम मेरे साथ मेरे पर्सनल स्टाफ में काम करोगी। कामिनी और अर्पिता को अपनी गलती और घमंड की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।